Welcome to Quality Coaching Academy. हमारे पास यहां पर देखिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि आस्क आता नहीं है। ऑप्शन सी में भी आस्क और अर्ज नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। यस, क्या है? हाँ, कैमरे के सामने, ठीक है। रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद आप देखें, आपके पास नेक्स्ट आप प्रोनाउन को देखेंगे। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक फार्मूला, हमारे पास PTWC, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। PTWC, हमारे पास प्रोनाउन चेंज होते हैं, हमारे पास टेंस चेंज होता है, हमारे पास वर्ड चेंज होता है, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास इसके मुताबिक हम जाएंगे। तो अभी यहां पर देखिए, प्रोनाउन चेंज लाजमी होगा। नेक्स्ट है, आई आस्क डू यू नो द वे होम। नाउ इन दिस सेंटेंस रिपोर्टेड आपके पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर देखिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी नहीं आता। देखिए क्यों नहीं आता? क्योंकि यहां पर एक स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपके पास जब रिपोर्टेड स्ट्रक्चर होगा, रिपोर्टेड, उसकी शुरुआत फिर सब्जेक्ट से होगी, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब इससे पहले इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहां पर आपके पास डिड आया है, ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपके पास नो है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ही न्यू, तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 179, शी टोल्ड हर डॉटर अ ईयर अगो आई बॉट दिस कार। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? अभी हमारे पास यहां पर कौन सा टेंस है? हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, कोई चेंजेस नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखें, हमारे पास क्या है? यहां पर आपके पास चेंज हुआ है, लेकिन वर्ड चेंज नहीं हुआ है। अगो को आप चेंज करेंगे किस में? बिफोर में। तो यहां पर हमारे पास ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए बिफोर हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा? यहां पर चेंज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। हेलो जी, हाँ सिंगा खासा खैर दे खपल बेदा कई खैर दे ठीक था। बस ज्यादा क्लास की हम हाँ बस चल वर सरो का। ओके, फिर हमारे पास यहां पर है 180, आई सेड आई वांट टू मीट यू आफ्टर स्कूल। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हमारे पास आई सेड आई वांट, टेंस चेंज नहीं हुआ। तीसरे में देखिए वांटेड टू मेट है, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर आई की जगह ही का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि हमारे पास आई जो है रिपोर्टेड में ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग में भी आई है, तो यहां पर हमारे पास चेंज नहीं होगा। यहां पर दोबारा यहां पर जरा लिखता हूं, अगर रिपोर्टिंग आपके पास पास में हो, रिपोर्टिंग आपके पास पास में है, तो रिपोर्टेड में चेंज होगी। तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे एंड टू पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह हमारे पास अगर क्या हो, अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, और इसी के साथ साथ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। और फ्यूचर में आपके पास जो विल है, इसको हम वुड में चेंज करेंगे,
और शल को हम शुड में चेंज करेंगे। ये आपके पास सारे स्ट्रक्चर है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई शल गो होम। अभी यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? ही टोल्ड मी दैट ही शुड गो होम, ही वुड गो होम। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी आपके पास आई है या वी है, इसके साथ हम शल या शुड का इस्तेमाल करते हैं। विद रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस वी हैव टू यूज वेल या वुड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास आई से चेंज हुआ इनटू ही के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वी हैव टू यूज वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हिज हियर डैश कर्ली हिज हियर्स। हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होंगे आपके पास वो हमेशा सिंगुलर होंगे। जब सिंगुलर होंगे तो इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब देके, और इफ यू रिकॉल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास सिंगुलर वर्ब हो उसके आखिर में इसको देखा करें। अगर आपके पास आखिर में ये है इसका मतलब वो वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा प्लेस, गोज, राइट्स, वाज, इज, हैज। यहां पर देखिए तो आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है? सब में। तो जब ये आए तो ये सिंगुलर वर्ब होगा। अभी यहां पर सिंगुलर वर्ब को देखें तो हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। और दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसका प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं होता। दूसरा, अनकाउंटेबल के साथ हम मैनी का लफ्ज भी कभी नहीं पुट करते। इसके साथ हम जब लफ्ज पुट करेंगे तो वो मच होगा, मैनी नहीं होगा। काउंटेबल के साथ वी हैव टू यूज मैनी और अनकाउंटेबल के साथ वी हैव टू यूज मच। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा आवर एल्डर्स गिव अस मैनी। क्या मैनी आ सकता है? गलत है। दूसरा देखिए आवर एल्डर्स गिव अस मैनी एडवाइस, ये भी गलत। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अभी यहां पर देखिए हमारे पास आया है मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अभी मैनी एडवाइस नहीं हो सकता, मच एडवाइस हो सकता है, लेकिन पीसेस के साथ हम मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी के बाद डायरेक्टली एडवाइस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 184, चूज द करेक्ट सेंटेंस। याद रखिए जब भी आपके पास कोई चीज पेयर में होगी, एनीथिंग दैट इज एन पेयर दैट मस्ट बी प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, और प्लूरल वर्ब के आखिर में ये नहीं होगा। तो हमारे पास यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा होगा? हमारे पास हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो याद रखिए हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? तो उसमें हमारे पास क्या है? सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, ये हमारे पास क्या है? न्यूज। ये हमारे पास इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जब प्लूरल फॉर्म नहीं होता तो ये सिंगुलर होगा, इसके साथ वो भी सिंगुलर होगा। तो यहां पर हमारे पास होगा द सीनरी ऑफ दीज प्लेसेस। तो यहां पर आपके पास सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। स्पॉटिंग देयर ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सा? 180? हाँ, किस में आता है? तो स्पेक्टिकल जो चीज पेयर में होगी वो प्लूरल होगा। तो जो चीज पेयर, देखिए स्पेक्टिकल, देखिए आप लोग जो स्पेक्टिकल देखते हैं ना, ये लफ्ज स्पेक्टिकल विदाउट एस, इसका मतलब नजारा होता है। जब स्पेक्टिकल्स एस वाला आता है तो आपके साथ जो बेटी हुई है जिसने एक साइड भी दूसरे साइड यहां पर चश्मा पहना हुआ है, तो इसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं। तो स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। माय फ्रेंड हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो यहां पर देखिए हमारे पास दो गलतियां है इसमें।
अगर किसी ने फाइंड आउट की है, दो गलतियां है। नंबर वन कि अगर आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आ जाए लेट्स सपोज किंगडम, और यहां पर आपके पास प्रीपोजिशन, और यहां पर भी किंगडम, यहां पर अगर मैं विलेज लिख लूं और यहां पर आपके पास प्रीपोजिशन, यहां पर दोबारा विलेज। याद रखिए अगर आपके पास दो नाउन्स है कनेक्टेड बाय अ प्रीपोजिशन और दोनों एक जैसे हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे, प्लूरल नहीं होंगे। अगर मैंने इसको विलेजेस आफ्टर विलेजेस, किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह पेज आफ्टर पेज होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है। अगर डिफरेंट होते तो फिर प्लूरल होते, अगर सिमिलर है इट मस्ट बी सिंगुलर। नंबर वन यहां पर स्पॉटिंग दे रहे। एक दूसरी गलती भी है और वो है बाइबल, क्योंकि बाइबल को आप किस में लिखेंगे, कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास जो मेन जो यहां पर फोकस था वो क्या था, पेजेस आफ्टर पेजेस, लेकिन बाइबल भी ध्यान में रखिए कि ये कैपिटल से होगा। तो यहां पर हमारे पास स्पॉटिंग देर अगर हम देखें तो बी और सी दोनों में है। अगर आपके पास दो गलतियां है एक सवाल में, फिर आप क्या करेंगे, यू हैव टू गो फॉर द फर्स्ट वन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास फर्नीचर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है। 188 आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आपके पास कौन सा है, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, प्रोनाउन का ऑर्डर है। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा यू, ही एंड आई, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। यहां पर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, वन मस्ट कीप अप हिज प्रॉमिस। अगर आपके पास एक सेंटेंस की शुरुआत वन से हो तो दोबारा भी हमारे पास जो प्रोनाउन होगा इट मस्ट बी वन, हमारे पास हिज हर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इफ आई वर हिम आई विल नॉट गो, इफ आई वर ही आई वुड नॉट, इफ आई वर हिम। तो याद रखिए हमारे पास ये क्या है, ये सेकंड अनरियल कंडीशनल क्लॉज है, और यहां पर आसान अल्फाज में इज, एम, आर, वाज और वर। इसके बाद हमारे पास कुछ अल्फाज आते हैं, नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। आफ्टर अ वर्ब यू हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सा हर, आई सा हिम, आई सा देम। वर्ब के बाद यू हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन अगर आपके पास ये वाले वर्ब्स आए इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद जो प्रोनाउन होगा इट मस्ट बी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये अब आपके पास कौन सा होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके पास कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, वर। इफ आई वर ही होगा, हिम नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इट इज आई हु डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। कौन सा ठीक है, शाबाश। देखिए सिंपल सा है ये हमारे पास के हमारे पास है इट इज, आई है या ही है या दे है, और यहां पर मैंने हु का इस्तेमाल किया। इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं, इट रिफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन दैट इज मेंशन इन अ सेंटेंस। Relative pronoun it refers back to the previous noun or pronoun that is mentioned in a sentence। अभी इसके बाद जो verb होगा तो ये किसके मुताबिक होगा, इसके मुताबिक होगा। अभी यहां पर अगर I आया M लिखना है, he आया आपने is लिखना है, they आया आपने R लिखना है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, it is I who am होगा या is होगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। यस, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, एम। एम आता है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज
1 कौन सा है, 192। ओके, बिजार का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, मिस्टीरियस, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब होता है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस, कमोडियस, ऑप्शन नंबर ए। और कंफाउंड का मतलब होता है सरप्राइज, कंफाउंड का मतलब जो है वो सरप्राइज को कहते हैं, तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर है? इट वाज द लास्ट वन, 194 में है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ए जीनेल के छाना पीसी प्रीवु दिदा उचित कई। यस, ये किसके हैं? 185 में है, 185 में है ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग। सीनरीज की जगह सीनरी होना चाहिए, सिर्फ सीनरी होना चाहिए। यस, फर्स्ट वन में हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 188 में है, देखिए सुन ले, 177 में है ऑप्शन नंबर ए, 178 में है ऑप्शन नंबर सी, 179 में ऑप्शन नंबर सी, 180 में है ऑप्शन नंबर ए, 181 में है ऑप्शन नंबर सेकंड, 182 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 183 में ऑप्शन नंबर सी, 184 में ऑप्शन नंबर सेकंड, 185 में ऑप्शन नंबर ए, 186 में ऑप्शन नंबर बी, 187 में ऑप्शन नंबर ए, 188 में ऑप्शन नंबर बी, 189 में ऑप्शन नंबर डी, 190 में ऑप्शन नंबर सेकंड, 191 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 192 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 193 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 194 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अल्लाह हाफिज।